चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आज के अहम फैसले से 17 अक्टूबर बना एक ऐतिहासिक तारीख और न्याय की देवी की प्रतिमा हुई स्थापित। आज की यदि बात की जाए, कई ऐसे अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं जो आज भी इतिहास में दर्ज हैं। चाहे वो 24 तारीख की मैं खास बात करूं, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भाई भारती का केस, 13 जजों का, जिसने संविधान और भारत के कानून को मजबूती दी है। आज भी 706 पेजों का फैसला 13 जज का। और वो तारीख यदि मैं 24 अप्रैल की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनका जन्मदिन, और साथ ही साथ 1993 में पंचायती राज एक्ट को संवैधानिक दर्जा मिलने जैसे 24 तारीख के साथ साथ 17 तारीख का भी एक अहम, कई ऐसी 17 तारीख जब 1498 में यहां पर बाहरी अंग्रेजों का राज चालू हुआ था, तो वो भी 17 तारीख 17 मई का दिन था। ये चलेंगे आपको सीधे मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा, राजधानी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के आज अहम फैसले की देंगी आपको पूरी जानकारी। प्रत्येक भारतीयों के लिए भी आज का तारीख और आज का दिन कैसे है अहम, बताएगी पल्लवी शर्मा। देश की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को एक न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। नई प्रतिमा की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक हाथ में अब तलवार की जगह संविधान थमाया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है और ना ही यह दंड का प्रतीक है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये निर्देश दिया, जिसके ऊपर ये बदलाव किया गया। न्याय की देवी की नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। न्याय की देवी की आंखों पर से पट्टी कानून के समक्ष सभी की बराबरी का सूचक रहा है। इसका यह मतलब है कि अदालतें अपने सामने वाले सभी फरियादों और वादियों की संपत्ति, शक्ति, जाति, धर्म, लिंग भेद, रंग भेद या किसी अन्य सामाजिक स्थिति के आधार पर फैसला नहीं करती है, जबकि तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में न्याय की मूर्ति लगाई गई, जिसमें आंखें खोली गई। नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू है और बाएं हाथ में संविधान। इससे पहले न्याय की देवी की पुरानी प्रतिमा को अगर हम देखें तो उसमें बाएं हाथ में तराजू और दाएं हाथ में तलवार नजर आई थी। नई प्रतिमा के वस्त्र में भी बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक न्याय की तराजू को प्रतिमा के दाहिने हाथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके पीछे यह विचार है कि अदालतें किसी मामले में फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को तोलती रहे, यानी कि दोनों पक्षों की बातें समझी जाएं और दोनों पक्षों के ही पक्ष में फैसला सुनाया जाए। इस कदम को अपनी देशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को भी बदला गया है। अब भारतीय न्यायपालिका ने ब्रिटिश कालीन परंपराओं को भी पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत अहम बात है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में भारतीय दंड संहिता जैसे औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS से बदल दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS और भारतीय सादाप अधिनियम BSA को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया था। इन नए कानूनों को लागू करने के पीछे का मकसद भारत की न्याय प्रणाली को बेहतर बनाना
और औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज दिल्ली। जैसे कि मेरी सहयोगी आपको राजधानी दिल्ली से आज जो न्याय की देवी की मूर्ति में परिवर्तन हुआ है पूरी जानकारी दे रही थी आपको, और शायद आपको समझ भी गए होंगे इस तरीके से जो बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी ऐसा मानो लगता है कई कानून और धाराएं अभी अंग्रेजों के जमाने की, और जो सबसे बड़ा 64% 1935 का जो संविधान एक्ट है वो अभी भी चलता है। तो उसमें भी चाहे ऑर्डिनेंस की बात करो, संविधान में परिवर्तन की बात करो, 9वीं सूची की बात करो, अनेक ऐसे और रिव्यू की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो तमाम चीजों में अभी कई ऐसे कानून और धाराएं मौजूद हैं जो अंग्रेजों के जमाने की, और 1935 जो सबसे बड़ा कानून, और कई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1942 44 अमेंडमेंट जब किया गया उसमें भी कई दोनों में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सरकारों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन वर्तमान में उनमें भी निश्चित ही परिवर्तन देखा जा सकता है और आवश्यकता भी है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की तारीख में एक अहम फैसला सुनाया है, आने वाले दिनों में और भी इसकी गूंज शायद सुनाई देगी, और नए कानून समय के हिसाब से 136 करोड़ से ज्यादा इस भारतीय नागरिकों को मिले। फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाई गई है 1976 में, उसमें भी काफी चीजें शायद अभी ऐड होनी चाहिए, और मौलिक अधिकार में भी थोड़ा कई चीजें परिवर्तन की शायद आवश्यकता नजर आती है। बस आज की विशेष 17 अक्टूबर फिर इतिहास में आज दर्ज हो जाएगा, जब न्याय की मूर्ति में एक सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज सुनाई दिया। महेश बहुगुणा, राजधानी दिल्ली।